रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी लगभग 3.5 साल पहले स्टार्ट हुई है। 3 जुलाई 2018 को कंपनी स्टार्ट हुई है और जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है हमारी कंपनी के मिस्टर सौरभ गांगुली हैं। और इसका एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेनेटिस नोवा। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। 12 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है और हर तरह से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा ही क्यों, क्योंकि हम जो प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त आयुर्वेदा को कर रहे हैं। बेसिकली कोरोना में के बाद सब लोगों को पता लग चुका है कि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है और हेल्थ सबसे ज्यादा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जितने भी लोग आजकल अभी घर में भी अगर है हेल्दी, जिन लोगों को लग रहा है कि हेल्दी हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको है, कोई ना कोई टैबलेट्स खा रहे हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी को स्किन एलर्जी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, हेयर फॉल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हर हमारे घरों में किसी ना किसी को है और लगभग सभी को है। और हम उसके ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं काफी टाइम से, हम लोग दवाइयां भी खा रहे हैं, हम हर जो भी उपाय हो सकता है हम सभी उपाय कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। टेम्परेरी रिलीफ ही सिर्फ मिलता है, थोड़े टाइम के लिए वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन है कि एलोपैथी, जो हम लोग एलोपैथी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ऊपर से काम करती है और वो हमारे इमरजेंसी यूज के लिए आई थी पहले, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया कि जरा सा पेन हुआ हम पेन किलर ले लेते हैं और वो ऊपर से काम करती है। जबकि हमें पता है कि कोई भी बीमारी की जड़ आयुर्वेदा से खत्म हो सकती है और आयुर्वेदा जो है हमारा इंडियन पद्धति है, इंडियन मेडिकल सबसे ज्यादा पुरानी पद्धति है इलाज की, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करते, जबकि बाहर के देशों में आयुर्वेदा को ज्यादा यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें हेल्थ रेशियो की तो 5% लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो जिम जाते हैं, योगा करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है। 15% लोग हैं जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं ऑलरेडी, जिनको खुद नहीं पता कि वो हॉस्पिटल के बेड पे हैं और वहां से उन्हें घर जाना है या नहीं जाना है, वो इतनी ज्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशंस हैं। 80% लोग हैं जो डेफिशिएंट है, जो ना ठीक है ना बीमार है, जो कि हम सब हैं। हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी के पैरों में नसें ब्लॉक है या कुछ और साइटिका की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है सबको और हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो 80% हम लोग हैं और अगर हम लोग अभी भी कुछ ना करें, कुछ भी हम लोग जो खा रहे हैं बस वही खाएं और जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसी के हिसाब से चलता रहेगा, तो कुछ ना कुछ दिन बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग भी ये 5% डेफिशिएंट में आ जाएंगे, डिजीज में आ जाएंगे। 5% हेल्दी में तो हम बिना कुछ करे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम 15% डिजीज में ना आए और हमारा रेशियो 5% में ही जाए। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि इतने ज्यादा लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन है कि हमें जीने के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो है हवा, पानी और खाना। ये 3 बेसिक हमारी नीड्स है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। हवा कितनी पॉल्यूटेड है ये हम सबको पता है कि अगर व्हाइट शर्ट पहन के हम मार्केट में निकल जाए ना तो शाम तक व्हाइट शर्ट हमारी ब्लैक हो जाती है, इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। वाटर हमारा सारा पॉल्यूटेड आ रहा है। आरओ का पानी हम पी रहे हैं और आरओ का पानी पीने से उसमें मिनरल्स होते नहीं है तो हमें ज्वाइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। जो भी खाना हम खा रहे हैं वो भी पॉइजन है, उसमें भी केमिकल्स मिले हुए हैं या उन इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, यूरिया को यूज कर रहे हैं। तो जो खाना हमारे घर में पक रहा है, किचन में बन रहा है, वो भी सारा पॉइजन है ऑलरेडी उसमें इतना ज्यादा केमिकल्स हैं कि वो हमारे लिए हेल्दी है नहीं। लेकिन इन तीनों को ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना तो हम अपने लिए खुद के लिए हवा बना सकते हैं, ना पानी बना सकते हैं और ना ही हम खाना बना सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी अगर हम किचन गार्डन भी लगा लेना या जो लोग अपना खुद के भी फसलें उगाते हैं, जो किसान भी हैं हमारे, उनके भी घर में वही खाना बनता है जो वो उगा रहे हैं और जो वो उगा रहे हैं उसमें वो यूरिया वगैरह सब यूज कर ही रहे हैं। तो मतलब जो उगा रहा है, जो जिनकी फसलें हैं उनके घर में भी वही चीजें पक रही हैं, वही जहर उनके घर में भी जा रहा है। तो तीनों ही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इन तीनों पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? अब उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं ना उसके साथ हम कुछ ना कुछ और ऐसा सप्लीमेंट ऐड करें अपनी डाइट में, ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ऐड कर लें जिससे हमारे बॉडी में जो भी डिफिशियंसी हो रही है इन फ्री रेडिकल से, पॉल्यूशन से, उससे वो लड़ सके, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके और हम बीमारियों से बच सकें। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें लिखा है भारतीय भोजन में 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है।
तो ये हम सबको पता है कि भारतीय भोजन में अब 30 साल पूर्व जैसी ताकत नहीं है, जितनी जो स्ट्रांग इम्यूनिटी होती थी हमारे पूर्वजों की उतनी हम लोगों में नहीं है। मोबाइल के रेडिएशन से गर्भपात व बांझपन का खतरा बढ़ा। जितनी ज्यादा हमारे रेडिएशन हमारे आसपास आज के टाइम में उतनी रेडिएशन कभी भी नहीं थी। हमारे पास मोबाइल तो एक है ही, उसके अलावा लैपटॉप, वाईफाई, जो हमारा राउटर्स हैं, जो हमारे टीवी के राउटर्स हैं, लैपटॉप के राउटर्स हैं, इंटरनेट के, और फ्रिज, माइक्रोवेव, हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हमारे घर में, ऑफिस में, हर जगह हमारे आसपास है। और उनके रेडिएशन से इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर हम नोटिस करें तो आईवीएफ सेंटर बहुत तेजी से खुलते जा रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी अब और अगले 5 सालों में बढ़ जाएगी रेडिएशन की वजह से। इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स डायबिटिक कैपिटल बाय 2025। हमारा जो भारत है वो वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है 2025 तक। बिकॉज हर घर में शुगर है इस वक्त, हर घर में डायबिटीज है। पहले जो डायबिटीज थी वो कहते थे लाइफस्टाइल डिजीज है और अमीरों को होती है, सिर्फ शहरों में होती है, लेकिन अब गांव में भी अगर आप जाके देखेंगे तो हर घर में शुगर के पेशेंट आपको मिल जाएंगे। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। हाँ, गेहूं की रोटी भी जहरीली हो गई है, क्योंकि गेहूं में भी बहुत ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इंडियंस हैं और गेहूं एक ऐसा अनाज है जो हर घर में यूज होता है और जिसकी बहुत ज्यादा हर घर में जरूरत है और उसको खाना ही पड़ता है हमें। अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी प्रोडक्ट की जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की है कि क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हम लें जिसकी वजह से हमारा पूरी बॉडी हमारी ठीक रह सके। उसका नाम है रेनेटिस नोवा। ये 6 साल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूएसए में रिसर्च की है, उसके बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इसमें 12 तरह की जड़ी बूटियां हैं जिनका नाम है मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसिंग, सफेद मूसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, जिंको बिलोबा, मंजिष्ठा, सिग्रू, शतावरी, पुनर्नवा और गोकसुरा। ये 12 के 12 जड़ी बूटियां हैं जिसकी वजह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर बीमारी पे काम करता है। एक्सेप्शनल जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको हम नहीं देते, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम नहीं देते, और जो फीड कराती है मदर्स उनको ये रिकमेंडेड नहीं है। प्लस 12 साल से छोटे बच्चों को अगर आपको देना है किसी प्रॉब्लम में तो आप कंसल्ट करके ही दें। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए उनके क्या क्या बेनिफिट्स हमें हैं। तो सबसे पहला और सबसे चमत्कारिक जो इंग्रेडिएंट हमारा है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन थाईलैंड का फ्रूट है और थाईलैंड के लोगों की स्किन पे एक अलग ही तरह का ग्लो होता है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की पथरी के बनने से कि ये रोकथाम में सहायक है, किसी प्रकार की एलर्जी को रोकता है, गठिया के और जोड़ों के दर्द में बहुत सहायक की रोकथाम में सहायक है, नसों की कमजोरी को ठीक करता है, जैसे सर्वाइकल माइग्रेन भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है तो उसको ये ठीक करता है। फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, जो बारिश वगैरह में फंगल इन्फेक्शन हमें हो जाते हैं उनसे हमें बचाता है। प्लस जो भी हमारा पूरा नेचर है, जो भी प्रकृति है, उसमें 200 तरह के जाइनोथिन्स पाए जाते हैं जिसमें से 43 मैंगोस्टीन में अवेलेबल है और वो कैंसर किलर का काम करते हैं। एंटी कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल को जड़ से खत्म करते हैं, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कीमो जब दी जाती है तो उनके अपने अच्छे सेल्स और जो कैंसर सेल्स दोनों ही खत्म हो जाते हैं, दोनों पे इफेक्ट आता है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो सिर्फ कैंसर के सेल्स को खत्म करता है, जड़ से खत्म करता है, और जो हमारी बॉडी के अच्छे सेल्स हैं जिनकी हमें जरूरत है वो उनको रीजनरेट करता है, रिवाइटलाइज करता है और उनको बढ़ाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो किसी भी प्रकार की सूजन हमारी बॉडी पे आती है उसको ठीक करता है, और उसके अलावा डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, डीएनए को कंट्रोल करता है। डीएनए क्या होता है कि हमें जो भी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डायबिटीज वगैरह कुछ भी अगर होता है वो हेरिडिटरी हो जाता है और हमारे बच्चों को भी होना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चों को हम एक सही एज के बाद देना शुरू कर दें, हमारा जो रेनेटिस नोवा प्रोडक्ट है यूज कराना स्टार्ट कर दे, तो उनका डीएनए रिपेयर हो जाता है, उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आती जो जेनेटिकली उन्हें मिलती है। वेट कंट्रोल का भी काम करता है, एंजाइटी को दूर करता है, और किसी भी तरह का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है लेडीज में उसको भी ये ठीक करता है। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है काफी लोगों को कि रात को काफी देर तक नींद नहीं आती है और काफी लोग कहीं भी बैठ के सो जाते हैं, तो दोनों ही स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, दोनों में ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। उसके अलावा हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है और इनफर्टिलिटी में भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है सफेद मूसली। सफेद मूसली गठिया बाय में बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इनफर्टिलिटी में काम करता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम को ठीक करता है, कमजोरी दूर करने में सहायक है। बेसिकली ये मेल्स और फीमेल्स की जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। प्लस अर्थराइटिस को ठीक करता है, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है, और डायरिया, डिसेंट्री जैसी प्रॉब्लम में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है।
नेक्स्ट है एल्डरबेरी। एल्डरबेरी जो है कैंसर से लड़ने में बहुत ही सहायक है। साइटिका की पेन में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पुराने से पुराने खांसी जुकाम में ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। साइनस की प्रॉब्लम कई लोगों को बहुत ज्यादा होती है, साइनस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कॉन्स्टिपेशन को ये समस्या को खत्म कर देता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ये सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिलबेरी। बिलबेरी मेनली हमारा नाइट विजन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे नाइट विजन को ठीक करता है, आंखों की जो भी बीमारियां होती है उससे हमें बचाता है। बालों को बढ़ने में सहायक है। हेयर फॉल में हमारा कम करता है। याददाश्त को तेज करता है। हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। जो कब्ज की समस्या है उसको खत्म करता है और जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट कर देता है। अश्वगंधा में नेक्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, हमारी ब्रेन फंक्शंस को हमारे ठीक करता है। पेट की बीमारियों से, जितनी भी स्टमक डिजीज है उससे हमें बचाता है। बालों को बढ़ने में सहायक है। जितनी भी हमारी बॉडी में जनरल वीकनेस होती है उनको दूर करता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करता है। कैंसर की समस्या से हमें निजात दिलाता है और डिप्रेशन को दूर करने में सहायक है। जिंको बिलोबा चेहरे की समस्याएं जो होती हैं, स्किन प्रॉब्लम जो होती है उनको दूर करता है। दिल से रिलेटेड जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। शारीरिक कमजोरी को ठीक करता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करता है। कैंसर की समस्या से निजात दिलाता है और डिप्रेशन को ठीक करता है। ऑल्टीट्यूड से प्रॉब्लम है, ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई से जिनको प्रॉब्लम है उसमें भी जिंको बिलोबा काफी हेल्प करता है उससे निकलने में। नेक्स्ट है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा बेसिकली हमारे जो पित्त है, पित्त को कंट्रोल करता है और पित्त को कंट्रोल कर पित्त हमारा जब बैलेंस होता है तो हमें स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्किन के लिए बेसिकली मंजिष्ठा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। स्किन के लिए हमारा मंजिष्ठा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छा है। प्लस ये वेट को हमारे कंट्रोल करता है। डायबिटीज को तो कंट्रोल करता ही है और मेनोपॉज में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी दर्द पेन वगैरह होता है उसमें भी ये काफी ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। काफी हेल्प होती है उन चीजों से निकलने के लिए। जो इनफर्टिलिटी से इसमें छुटकारा मिल जाता है। बुखार की रोकथाम में सहायक है। बालों और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है मंजिष्ठा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा सिगरू। सिगरू बेसिकली हमारा एक आयुर्वेदा में अगर हम बात करें 4000 साल पुराना इतिहास है सिगरू का, जिसे हम सैजन भी कहते हैं और 200 से ज्यादा बीमारियों को पे ये काम करता है। सांस के जितने भी रोग होते हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है हमें, उन सब में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो भी हमारा गला बैठना या जो हमारा आवाज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। चर्म रोग यानी कि जो स्किन प्रॉब्लम है, जैसे किसी को सोराइसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, उन सब में इसके अच्छे रिजल्ट है। किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट किडनी डायलिसिस का जो पेशेंट होता है उसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते, लेकिन किडनी पे की अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पीएच लेवल को हमारे मेंटेन करता है। हमारी पूरी बॉडी को सिगरू डिटॉक्सिफाई कर देता है और जब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में, जो भी हमारे ऑर्गन्स में डेफिशिएंसीज हैं उनको ये पूरा करता है। उसके बाद है शतावरी। शतावरी बेसिकली जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए एक वरदान है, क्योंकि फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स के लिए हम गायनी के पास जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम इस एक इंग्रेडिएंट से ठीक हो सकती हैं अगर हम इसको ठीक से एक सही कंपोजिशन में यूज करें। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जो कि हर इंसान को है आजकल, हर घर में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और बच्चे से लेके बूढ़ा तक सबको गैस की प्रॉब्लम है। और गैस की प्रॉब्लम ही सबसे पहले जो है सारी बीमारियों की जड़ है, क्योंकि इनडाइजेशन के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और उससे लोग एक अच्छा फील नहीं करते, एक एनर्जी नहीं रहती है और पूरा दिन हमारा खराब जाता है। तो ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को ठीक करता है। इनफर्टिलिटी में इसका अच्छा रिजल्ट है। इंसोमेनिया में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और गैस्ट्रिक अगर किसी को रहने लग जाए, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो आ जाती है पाइल्स की। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो पाइल्स की समस्या शुरू हो जाती है। तो पाइल्स में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और डिसेंट्री की जो अपच की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। प्लस स्टोन से की समस्या को भी दूर करने में सहायक है, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हम लोग जो खा रहे हैं उसमें इतने सारे टॉक्सिन्स हैं हमारे खाने में, हमारी हवा में, पानी में, और जो हम एलोपैथी भी इतना ज्यादा यूज करते हैं, टैबलेट्स खाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे खा रहे हैं जो इतनी ज्यादा प्योर नहीं है। तो स्टोन की प्रॉब्लम भी हर किसी को होने लगी है आजकल। गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बड़ी नॉर्मल सी हो गई है। और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक ऑपरेशन की सलाह देते हैं, लेकिन बिना ऑपरेशन के भी स्टोन की प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है अगर हम रेगुलर यूनिटस नोवा को यूज करें।
पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है मेनली यूरिन इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, यूरिन इन्फेक्शन से हमें बचाता है। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हृदय रोग को दूर करने में सहायक है। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। एंटी एजिंग है, जो भी हमारे स्किन पे झुर्रियां वगैरह आती हैं उनको ये ठीक करता है। और जो मेल्स की मेल पावर जो होती है उसको बढ़ाने में ये सहायक है। फिर लास्ट है हमारा गोखरू, जिसे हम गोकसुरा भी कहते हैं। गोकसुरु और गोखरू का जो उल्लेख है हमारे आयुर्वेदा में मेनली जो है वो स्टोन के लिए है। जो भी पत्थरी, किसी भी तरह की पत्थरी जो हमारी बॉडी में बनती है उसको निकालने के लिए आयुर्वेदा में गोकसुरा का यूज किया गया है। और ये उसका हमारे गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन को निकालने में बहुत ही सहायक है। हमारी जितनी भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बचाता है। किडनी की रोगों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितने भी जनरल वीकनेस है उनमें इसका रिजल्ट है। गठिया बाय में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा अस्थमा, खांसी, एनीमिया की प्रॉब्लम से में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत हमें एनीमिया की प्रॉब्लम से बचाता है, क्योंकि 90% लेडीज हमारे इंडिया में एनीमिक है और उनमें हमेशा HB लो होता है जब भी उनको टेस्ट कराया जाए। तो HB हमारा ठीक रखता है और एनीमिया की समस्या से बचाता है। तो ये हमारे 12 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिला के हमारा ये शानदार प्रोडक्ट बना है, जिसे हम कहते हैं रेनेटस नोवा, जो हर घर में यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम्स हैं और हर घर में लोग परेशान हैं। तो हमारा जो मिशन भी है बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना। और इस मिशन में हमारा साथ दे रहे हैं आप सबके चहेते मिस्टर सौरभ गांगुली जी। और आप भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और आप अपने और अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू।